जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम स्नेह। जब जीव का पुण्य का घड़ा भर जाता है सज्जनों, तब उसकी सत्संग में प्रीति होती है, यानी भागवत धर्म में प्रीति होती है। जब तक पुण्य का अर्जन नहीं है तब तक सत्संग अच्छा नहीं लगता। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहात। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहात। और जैसे जोर के जोरते, भोजन की रुचि जात। पिछले जन्म के पाप के कर्म कारण भगवत चर्चा प्रिय नहीं लगती। जिसके हृदय में जितना धर्म होगा उतना उसको धर्म की चर्चा अच्छी लगेगी। और जिसके मन में पाप है, संसार है, तो उसको भगवत चर्चा नहीं अच्छी लगेगी। यही है पहचान हमारे धर्म और अधर्म की। हमने अधर्म किए हुए हैं तो अब धर्म की चर्चा कैसे अच्छी लगेगी। और आज भी अभी भी हमारा मन अधर्म में है। हमने अधर्म को ही धर्म मान लिया है, हमने दुख को ही सुख मान लिया है। तो मान लिया है हमने, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तो इसके लिए क्या किया जाए सज्जनों? इसके लिए सत्संग ना भी अच्छा लगे तो भी सुना जाए। भगवान का नाम ना अच्छा लगे फिर भी जपा जाए। तो भगवान का जो नाम है वो क्या है? पाप को जला देगा। भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि हमने जो पाप किए हैं कई जन्मों में, तो वो सब कट जाएगा। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने। नाम ही ले तो फटे रे मेरो मन, राम ही राम जपे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे मेरो मन। तो सज्जनों, मीरा कहती है कि मेरो मन राम ही राम रटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, हमने जो अनेकों गलतियां करी वो सब समाप्त हो जाएंगी। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, बिना प्रभु के नाम के उद्धार हो नहीं सकता। कैसा भी हो तैरन हारा, लिया न जब तक प्रभु सहारा। हो न सका भव पार,
संसार रूपी सागर से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, चाहे जैसे भी हम करें, कितना ही हम अपने आप को धार्मिक माने, परंतु जब तक राम में, राम नाम में रुचि नहीं होगी। मेन बात है धर्म में रुचि। भगवान का मतलब है धर्म में रुचि। राम, प्रेम, धर्म सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं सज्जनों। जिसके पास धर्म है उसके पास राम है। तो जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है सज्जनों। तो ये संसार रूपी सागर में हम कैसे विजयी होंगे? हम अपनी इंद्रियों पर कैसे काबू पाएंगे? जब नित्य धर्म की चर्चा सुनेंगे। जब तक धर्म की चर्चा नहीं सुनेंगे तब तक हमारा कल्याण होना असंभव है। असंभव मुश्किल नहीं है, असंभव है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल बिना मन के भी सत्संग सुने, बिना मन के भी भगवान के नाम का जप करें। 2 ही कार्य आपको करने, तीसरा कुछ नहीं करना है। अपने आप ही आपसे धर्म होने लगेगा। सत्संग सुनते सुनते अपने आप ही हमारे भीतर धीरे धीरे हमारा पाप कटने लगेगा और धीरे धीरे भगवान में रुचि हो जाएगी। और जब रुचि हो जाएगी, जब प्रभु के बारे में जान जाएंगे, फिर क्या कहना सज्जनों। जब तक नहीं जानेंगे तब तक कैसे काम बनेगा। जाने बिन न होई परतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक प्रभु के बारे में जानेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा। और बिना विश्वास के प्रेम कैसा? जब तक विश्वास ही नहीं नारायण पर है कि वह घट घट वासी हैं, वह अंतर्यामी हैं, वह सब कुछ जानने वाले हैं, वो सब प्रकार से समर्थ हैं, वो सबके प्रिय हैं, वह कितने सरल हैं, उनकी प्राप्ति कोई कठिन नहीं, क्योंकि वह तो भीतर है। तो फिर कठिनाई कैसी? वो तो हमारा मन भीतर नहीं जाता, हमारा मन एकांतवासी नहीं होता, हमारा मन प्रभु में नहीं लगता। इसलिए गड़बड़ है। जिस दिन प्रभु में लग जाएगा उस दिन सारा काम बना बनाया सज्जनों। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल हम हरि चर्चा सुनते रहें। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो सज्जनों ये बात है कि जब हमारा संबंध नारायण से हो गया, अभी हमारा संबंध जो है संसार से है, और संसार दुख रूप है। यहाँ संयोग है, वियोग है, सब कुछ है। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हमारा वियोग निश्चित है, निश्चित। हमें चाहे कितना ही दुख हो, उस दुख की परवाह कौन करता है? जब रूप ही है संयोग वियोग वाला, लाभ हानि वाला, जय पराजय वाला, तो क्या करोगे? संसार में यही सब भरा है। जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां लाभ है वहां हानि है, जहां मान है वहां अपमान है। तो उन चीजों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। बस ये है कि हम उन चीजों को समझें कि ये सब सृष्टि में है। जो सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। हम बच थोड़ी सकते हैं। अगर हम बचना चाहते हैं तो सीधा प्रभु का स्मरण करें। जो सुख दुख मिलेगा वो सब सहने की प्रभु हमें शक्ति दे देंगे। तो सज्जनों, किष्किंधा कांड में के अंत में जब 5 वानर अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान बैठे हुए थे, आपस में विचार कर रहे थे कि जो इतने बड़े समुद्र को पार करे वही सीता जी का खोज कर सकता है सज्जनों। तो निज निज बल सब काहू भाखा, ओ पार जाई कई संशय राखा। सब अपनी अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। अंगद काहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कह रहे हैं
कि मैं पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौटने में संदेह है। संदेह क्यों है सज्जनों? संदेह इसलिए है कि अंगद और अक्षय कुमार रावण का बेटा, क्योंकि बाली में और रावण में बड़ी मित्रता थी, तो अंगद के और अक्षय कुमार के दोनों के गुरु कौन थे? एक ही गुरु थे। तो ये एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, दोनों आपस में युद्ध करते थे। अंगद मार पीट के भगा देते अक्षय कुमार को। आए दिन झगड़ा। गुरुदेव को एक दिन आया क्रोध। गुरुदेव ने कहा, अंगद तुम अक्षय कुमार को बहुत मारते हो, अब तुम इससे जीतोगे नहीं, अब तुम हार जाओगे। बस वहीं से अंगद अपने यहाँ किष्किंधा चले आए और फिर लौट करके वहाँ नहीं गए, क्योंकि स्वभाव होता है बंदरों का लड़ाई झगड़ा करने का और राक्षसों का भी स्वभाव होता है लड़ाई झगड़ा करने का। तो दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे जरूर और अंगद हार जाएंगे, पक्की बात, क्योंकि गुरु का श्राप है। तो यही बात अंगद कह रहे हैं कि अंगद काहे जाऊं मैं पारा और जिय संशय कछु फिरती बारा। लौटने में संशय है, क्योंकि हम जाएंगे वहां अक्षय कुमार से मिलन होगा और युद्ध होना निश्चित है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बचपन के दुश्मन हैं। युद्ध करेंगे जरूर, मानेंगे नहीं, और अब तो बड़े हैं, युवक हैं अब तो सज्जनों, इसलिए अंगद जी ने तो कह दिया भाई कि मैं नहीं जा सकता, लौटने में संशय है। अब जामवंत कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। कह रहे हैं कि जब वामन भगवान ने 2 ही पग में आकाश और पाताल दोनों को नाप लिया था, कि जब वही त्रिविक्रम भयो खरारी, तो जब बड़े हुए प्रभु, तो अब हमने जो है उनको 7 प्रदक्षिणा करी, क्योंकि तब मैं शक्तिशाली था, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ भयऊं अब काहे रे छेसा। कह रहे हैं कि पहले जैसी शक्ति अब मेरे शरीर में नहीं रही। कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरनि न जाय। देखिए ये भागवत महापुराण की कथा है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। मैंने 7 बार परिक्रमा करी। देखिए कैसे शक्तिशाली थे जामवंत जी महाराज, परंतु कह रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे में पहले जैसी शक्ति नहीं है। अब जामवंत जी ने देखा हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं बोलते। तो जामवंत क्या कह रहे हैं कि काहई रीछपति सुन हनुमाना और का चुप साधी रहे बलवाना। तुम तो बड़े शक्तिशाली थे, तुम काहे चुपचाप बैठे हुए हो। अब उनकी शक्ति को याद दिला रहे हैं जामवंत जी कि पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम तो बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे पास तो ज्ञान रूपी निधि है, तुम काहे चुपे बैठे हो। पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और क्या कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। कह रहे हैं भैया कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तुम न कर सको। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। अब इतनी बड़ाई हमारे जामवंत जी ने करी। अब देखिए कथा हमें क्या बता रही है कि भक्त जो होते हैं वो अपने बारे में सुन करके प्रसन्न नहीं होते। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये बात सुन करके भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमान कुछ मानता ही नहीं। वो उसको केवल एक नारायण दिखते हैं कि बस सब कुछ प्रभु हैं, हम हैं ही नहीं, हम हैं ही नहीं, तो फिर कौन ज्ञानी कौन बुद्धिमान। भक्त जो होता है निरंतर निरंतर भगवान के चरणों का निवासी होता है। उसको केवल 2 चरण दिखते हैं,
भगवान के चरण कमल दिखते हैं, उन प्रभु की कृपा दिखती है, उन प्रभु को ही शक्ति के रूप में देखता है भक्त कि मेरे प्रभु की ही शक्ति है, मेरे पास कुछ ना कभी था और ना है ना होगा। तो हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोलते। और जैसे ही जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तऊ तारा, सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। राम काज लगी तऊ अवतारा, आपका जो अवतरण हुआ है, जो जन्म हुआ है इस संसार में, वो किसी मकसद से हुआ है, बिना कारण नहीं हुआ है। देखिए, भगवान अवतरित होते हैं तो भक्त भी अवतरित होता है, मतलब संसार में आता है। मकसद दोनों का एक ही है। भगवान का भी है लोक शिक्षा देना, अपने गुण लीला तत्व और रहस्य, और भक्त का भी वही कार्य है। भक्त भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य में ही रमण करता है और वही उसका परम धन है। सज्जन का साहूकार यही, प्रेमी जन का व्यापार यही, सुख बिंदु सुधा का सार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। तो सज्जनों, हमारी शक्ति, भक्ति, प्रेम, आनंद, सुख जो भी है सब प्रभु हैं, प्रभु, कोई और नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। उसमें दो रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते दो। जहां मेरे मन में आया कि मैं हूं, वहां प्रभु गायब, नारायण गायब वहीं से। और जहां केवल केवल मेरे प्रभु ही हैं, बस, और हम नहीं हैं, हमारी कोई शक्ति नहीं है, ना हम भक्ति करने लायक हैं, किसी लायक तो है नहीं ना। हाँ, प्रभु की कृपा अनमोल है सज्जनों, प्रभु की कृपा जो है अनमोल है। तो राम काज लगितौ अवतारा, और सुनतहि भयो पर्वता कारा। हनुमान जी का जन्म राम काज के लिए हुआ है, भक्तों का जन्म राम काज के लिए होता है। वह प्रभु को जब तक पा नहीं लेते तब तक उनको शांति नहीं मिलती। प्रभु का गुणगान करना, उनके विषय की चर्चा करना ही भक्तों का जीवन है, वही हमारा धन है, वही हमारा सज्जनों सर्वस्व है। तो भक्तों को पहचाने कि भक्त कहाँ रहते हैं, भक्तों का निवास कहाँ है। गत वीडियो में बताया था कि भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, और इस वीडियो का मतलब है कि भक्त कहाँ रहता है। भगवान तो भक्तों के हृदय में रहते हैं, और भक्त कहाँ रहता है, भक्त प्रभु के चरणों में होता है। उसका शरीर संसार में है। सज्जनों, हम संसार को त्याग नहीं सकते, संसार को कोई भी त्याग नहीं सकता, और संसार का त्याग करने की जरूरत ही नहीं है। केवल हम मन में हमारे संसार ना हो, बस हमारे मन में हमारे राम हो, हमारे प्रभु की गुण लीला तत्व और रहस्य हो, यही हमारा धन है। शरीर हमारा संसार में रहे, मन हमारा प्रभु में रहे, यही संपूर्ण संपूर्ण योग है। इसलिए भक्त भगवान के चरणों में होता है। भक्त का स्थान कहाँ है, भगवान के चरणों में सज्जनों। तो इसी रहस्य को जानना है और इसी को मानना है कि वह प्रभु मेरे हैं और सारा संसार मेरे नारायण का है, सारा संसार मेरे प्रभु का है और प्रभु मेरे हैं। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम प्रभु को ही अपना मानेंगे। मन से हम हमारे प्रभु हैं, बाकी तो सज्जनों संसार है। संसार से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यह शरीर संसार का है। हम भगवान के हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं तो हम परमात्मा के अंश हैं, और ये शरीर संसार का है सज्जनों। इसी तरीके से इस संसार रूपी सागर में रहें, जैसे जल में कमल रहता है सज्जनों, कि जड़ कीचड़ में, उसकी डंडी जल में, और फूल कहाँ होता है, जल के ऊपर। तो इसी तरीके से हम भी संसार रूपी सागर में हैं, और हमारा जो मन है वो श्री हरि के चरणों का दास है, वही श्री हरि के चरणों का निवासी है। जय श्री राम।